हेराल्ड केस एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य कांग्रेस नेताओं को प्रवर्तन निदेशालय ने क्यों कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन इसके पहले नेशनल हेराल्ड के बारे में जानना बेहद जरूरी है। जिसने भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ा होगा वो इस अखबार से परिचित जरूर होगा। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी का एक अखबार था जिसे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इस अखबार को प्रकाशित करने वाली कंपनी का नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इस कंपनी में नेहरू समेत 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर के तौर पर थे। ये कंपनी दो और अखबार प्रकाशित करती थी, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। आजादी की लड़ाई के दौरान नेशनल हेराल्ड एक राष्ट्रवादी अखबार के तौर पर स्थापित हुआ, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने 1942 में पाबंदी भी लगाई और उसे बंद कर दिया गया। लेकिन 3 साल बाद यह फिर शुरू हो गया। आजादी के बाद यह अखबार कांग्रेस के मुखपत्र की तरह काम करता रहा और कई बड़े बड़े पत्रकारों ने इसमें काम किया। इसकी बड़ी प्रतिष्ठा रही। 2010 तक इस कंपनी के 5000 में से सिर्फ 1057 शेयर होल्डर ही रह गए थे। लेकिन देश की आजादी के साथ इतने करीब से जुड़ा यह अखबार समय के साथ साथ मुनाफे की दौड़ से बाहर होता गया। नेशनल हेराल्ड को लेकर आखिर शिकायत किसने की, यह हर किसी के जहन में सवाल है। तो देखिए, 2008 में वित्तीय कारणों से नेशनल हेराल्ड और बाकी दोनों अखबार बंद कर दिए गए। विवाद तब शुरू हुआ जब 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक आपराधिक शिकायत दर्ज की। इसमें उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं पर आरोप लगाया कि वो यंग इंडिया लिमिटेड यानी YIL द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL के अधिग्रहण में विश्वासघात और धोखाधड़ी में शामिल है। अब बात करते हैं कि नेशनल हेराल्ड को लेकर आरोप क्या क्या लगे हैं। तो देखिए, ईडी की चार्जशीट के मुताबिक नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी यानी AJL के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति थी। घाटे में चलने के कारण भी कांग्रेस ने उसे 90 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त कर्ज दिया था। चार्जशीट के मुताबिक 2010 में यंग इंडिया नाम से कंपनी बनाई गई। तब राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव थे। इस कंपनी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे। दोनों के पास 38% यानी कुल 76% की हिस्सेदारी है। ईडी ने कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को भी इस केस में आरोपी बनाया। ईडी का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के धोखाधड़ी भरे फैसले और इससे AJL के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को गलत तरीके से नुकसान पहुंचा है। यह भी आरोप है कि AJL के मालिकाना हक को यंग इंडिया को सौंपने का फैसला सिर्फ 7 शेयर होल्डर्स द्वारा लिया गया। ईडी हवाले के तहत दर्ज इस केस में AJL और यंग इंडिया की संपत्तियों को जब्त कर चुकी है और इसी साल अप्रैल में ईडी ने दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ की अचल संपत्ति का कब्जा लेने के लिए नोटिस जारी किया है। अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या पक्ष है इस पूरे मामले पर, वो भी हम आपको बताते हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह पूरा केस राजनीति से प्रेरित है और जानबूझकर गांधी परिवार को परेशान किया जा रहा है और उसी के हवाले से ये केस किया गया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि इस केस में ना तो पैसे और ना ही संपत्ति इधर से उधर हुई है और सरकार ने इसमें हवाला के तहत जांच शुरू कर दी है। सिर्फ इतना हुआ था कि नेशनल हेराल्ड के प्रबंधक के लिए एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई गई, जहां कोई डिविडेंड नहीं दिए जा सकते, ना ही कोई वाणिज्यिक कर दिया जा सकता है। तो ये तो थी नेशनल हेराल्ड को लेकर तमाम जानकारी कि क्या क्या आरोप लगे और अब इस पूरे पक्ष में कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत